गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 5वीं का 5वां लेसन जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ने वाले हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, ये एक कहावत है जिसका अर्थ है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो, दिल में किसी चीज को कर पाने की पूरी इच्छा हो, तो इसके लिए कोई न कोई रास्ता, राह मतलब रास्ता निकल ही आता है। यानी अगर किसी काम को करने की दृढ़ इच्छा हो तो उसके लिए कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन उसके लिए कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। अब इस पाठ में जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले इस कहावत को लेकर कुछ उदाहरण वो मैं आपको इन चित्रों के माध्यम से देना चाहूंगी। ये एक चित्र है जो विदेशी साइंटिस्ट हैं जिनका नाम स्टीफन हॉकिंस है। वो उनका पूरा शरीर अपंग था, सिर्फ उनका दिमाग काम करता था, ऐसा कहते हैं। वो व्हील चेयर पर थे, लेकिन उनके दिमाग में क्या आता है, वो उनके व्हील चेयर पर ही छोटा सा कंप्यूटर लगा हुआ था। आपने बहुत कुछ उनके बारे में पहले ही पढ़ा होगा। उससे ही वो नए नए इन्वेस्टिगेशंस, नए नए आविष्कार, उनकी पूरी टीम थी जिन्होंने उनके दिमाग में चल रहे सुझावों के माध्यम से, वो सिर्फ उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर आता था, और उनके जो सहयोगी हैं वो उसकी मदद से नए नए इन्वेंशंस करते चले गए। इस तरह से स्टीफन हॉकिंस अपंग होकर भी दुनिया में मशहूर हो गए। ठीक उसी तरह यहाँ जो मैं आपको दूसरा चित्र दिखाऊंगी वो है सुधा चंद्रन। ये है सुधा चंद्रन, एक नृत्यांगना है, शास्त्रीय नृत्यांगना यानी डांसर। और उनका आपको यकीन नहीं होगा, एक पैर नकली है, क्योंकि वो जब सिर्फ 15 साल की थी तो एक बस एक्सीडेंट में उनका पैर कट गया था या काटना पड़ा था, क्योंकि उस पैर में कैंसर होने लगा था। लेकिन उन्होंने अपना जो नृत्य करने का उनका शौक था उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, और नकली पैर के माध्यम से भी उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है कि आज वो सारे देश में एक अच्छी शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में जानी जाती है। और ये ऐसे ही नहीं होता, इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक परिश्रम की जरूरत होती है, बहुत हार्ड वर्क की जरूरत होती है, फिर ऐसा मुकाम हासिल होता है कि एक पैर, एक नृत्यांगना के लिए जो डांसर हो उसके लिए पैर न होना, फिर वो डांस की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने प्रूफ किया कि अगर दिल में इच्छा हो तो कोई भी रास्ता, कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। उसके अलावा एक और चित्र मैं आपको दिखाऊंगी और उदाहरण दूंगी कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो मुश्किलों को पार करके चले जाते हैं। वो है अरुणिमा सिन्हा, नाम आपने सुना होगा। ये पहले एक प्लेयर थी और अपने खेल के सिलसिले में ही खेलने के लिए जा रही थी कि ट्रेन में कुछ गुंडों से उनकी हाथापाई हुई और गुंडों ने उन्हें ट्रेन में से नीचे ढकेल दिया, जिसके कारण वो 24 घंटे कहते हैं कि रेल की पटरी पर पड़े रहे। उनका एक पैर उसके इस बीच रात भर में कितनी ही ट्रेनें उस पटरी पर से आई गई, उनका पैर कट गया। उसके बाद वो किसी तरह से सुबह जब लोगों ने देखा उनको हॉस्पिटल लेकर गए, सिर्फ जान बची थी, लेकिन अपनी उसी जान बच गई, लेकिन पैर कट गया, वो अपंग हो गई। फिर भी उन्होंने अंत में क्या मुकाम हासिल किया, आज वो एक पर्वतारोही हैं, मीन्स वो पहाड़ों पर चढ़ती हैं, पहाड़ों पर चढ़ने का शौक रखती हैं। उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं पहाड़ों पर चढ़ने के, पर्वतारोहण के। तो इस तरह से शरीर का कोई एक अंग न होना
जीवन में जो भी करना है, अगर उसके लिए हमने ठान ली है तो वो हमें रोक नहीं सकता, हमें वो करने के लिए मजबूर कर ही देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपंग होकर भी उन्होंने जीवन में कुछ न कुछ किया है। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जो जबरदस्त खेल रहा है।
देखने के लिए है, वो उठते नहीं, वो उससे कोई काम नहीं कर सकती। इसलिए ये लड़की अपने सारे काम अपने पैरों से करती है। जब मैं पाठ पढ़ाऊंगी तो आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, कोई अपने सारे काम अपने पैरों से कैसे कर सकता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो सारे काम जो मैं और तुम हाथों से करते हैं वो अपने पैरों से करती है। तो इला नाम है इस लड़की का, जो गुजरात के सूरत जिले में रहती है। इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है और वो काम क्या करती है, इस लेसन की शुरुआत में ही ऐसा दिया है कि वो कढ़ाई का काम करती है। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे पहले बेल बूटों में जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनोखी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि विक्रम अग्निहोत्री, जिनके दोनों हाथ किसी दुर्घटना में के कारण काटने पड़े थे, ठीक उसी तरह से यहाँ इला सचानी एक लड़की है जो अब 26 साल की उम्र इस किताब में दिया है। अभी प्रेजेंट में कितना होगा मुझे भी नहीं मालूम, पर यहाँ दिया है कि उन्होंने, क्योंकि उनके घर में उनकी माँ, उनकी दादी कढ़ाई का काम करती थी, ठीक वैसा ही उन्होंने कढ़ाई का काम सीखा। कढ़ाई करना, सुई में धागा डालना, अच्छों के मैं और तुम सुई को हाथ में पकड़कर धागा डालना इतना मुश्किल होता है। उन्होंने पैरों से कैसे किया होगा आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन यहाँ दिया है कि वो सूती कपड़ों पर तरह तरह के बेल बूटे, फूल, कढ़ाई, भरवा टाके, बेल बूटे, वो सब क्या करती हैं, कपड़े पर पैरों से कढ़ाई करती हैं। पूरा पाठ मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊंगी। आज कुछ चर्चा की, मैंने आपको वीडियो दिखाया। आगे इला ने ऐसा सब कुछ कैसे किया, उसने कितनी हिम्मत दिखाई, क्या क्या फेस किया उसके जीवन में, और वो अपने इस मुकाम पर पहुंची कि आज वो एक अच्छी कशीदाकारी करने वाली लड़की है, जिसके बनाए कपड़ों की प्रदर्शनी लगती है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो आगे हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, अगले